हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100 में। फ्रेंड्स, आज आप सबको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बेसिक से लेकर सब एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे। तो यदि आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे न्यू अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज आप सबका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करते हैं, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या लिखा फ्रेंड्स? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो सामान परिचय होता है, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो आपके मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है फ्रेंड्स? Trigonometry is the branch of mathematics which deals with measurement of angles and side of a triangle. मीन्स फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी शाखा है, ऐसी ब्रांचेस है, जिसके अंतर्गत हम किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल को मेजरमेंट करते हैं, मतलब मापते हैं। अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये तीन शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द इसका होगा फ्रेंड्स ट्राई, दूसरा शब्द होगा फ्रेंड्स गान, तीसरा शब्द होगा फ्रेंड्स मेट्रान। ट्राई मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? तीन। और गान मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? साइड। और मेजरमेंट मीन्स क्या होता है? मीन्स मेजरमेंट्स मीन्स होता है फ्रेंड्स मेजर करना या मापना। तो इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या था फ्रेंड्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको फ्रेंड्स बता दें, आपके 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं फ्रेंड्स? 6। तो उसको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये आपका ट्रायंगल है ABC। कैसा ट्रायंगल है फ्रेंड्स? राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा फ्रेंड्स? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम जानते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो उसके जो नीचे वाला साइड होगा उसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बेस। और जो ए वाला आपका साइड होता है AC, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाइपोटेनियस। और जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण बोलते हैं। और जो आपका BC साइड होता है, सीधी साइड होता है फ्रेंड्स, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स? P से। तो और बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स? B से। तो देखिए क्या क्या होता है फ्रेंड्स 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री की। तो हमने मान लिया कि जो एंगल यहाँ से एक्यूट एंगल ड्रा हो रहा है, बन रहा है, वो कौन सा फ्रेंड्स? थीटा है। तो चलते हैं, आपका जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री की 6, वो हम आपको बताते हैं। पहला क्या होता है फ्रेंड्स? साइन थीटा। क्या होता है फ्रेंड्स? साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा का इस ट्रायंगल में रिलेशन निकाले फ्रेंड्स, तो ये होता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस मीन्स लंब ओवर कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला P/H। ओके फ्रेंड्स, इसी को अगर हम हिंदी लैंग्वेज में यूज करेंगे तो L/K। L मीन्स लंब, K मीन्स कर्ण। ओके फ्रेंड्स, दोनों बात एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरा जो रेशियो आता है फ्रेंड्स, कॉस थीटा का आता है। और कॉस थीटा बराबर आपका होता है फ्रेंड्स B/H। मीन्स कॉस थीटा का जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन होता है, बेस का रिलेशन होता है और हाइपोटेनियस दोनों का आपस में रिलेशन होता है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? B/H मीन्स आधार बटे कर्ण। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? A/K। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। ओके फ्रेंड्स, और तीसरा आपका जो रिलेशन आता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? टेन थीटा का अगर हम ट्रायंगल में रिलेशन निकालें,
तो tan थीटा का जो रिलेशन होता है साइड में, ए परपेंडिकुलर का होता है और बेस का होता है, दोनों का आपस में रिलेशन होता है। तो इसका क्या बन जाएगा फार्मूला फ्रेंड्स, P बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, लंब ओवर आधार। ओके फ्रेंड्स, अब तीन ए रेशियो मेन ए रेशियो हैं, और बाकी जो तीन रेशियो होते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं तीनों का अपोजिट होते हैं। तो उसको भी लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो आपका चौथा रेशियो बनेगा, फोर्थ वाला, तो इसका उल्टा होता है। टेन, टेन के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, कॉट थीटा आता है। और कॉट थीटा आप जानते हो टेन थीटा का अपोजिट होता है, इसका अपोजिट। अगर टेन थीटा पी बाई बी है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा फ्रेंड्स, बी बाई पी। और इसी को और क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ए बाई यल। तो पांचवा क्या होगा फ्रेंड्स, सेक थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सेक थीटा। और सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, कॉस थीटा का। अगर कॉस थीटा बराबर बी बाई एच है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, एच बाई बी होगा। इसको हिंदी में क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, के बाई ए, मतलब कण बटे आधार। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो लास्ट रेशियो होता है वह कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा एक इसका उल्टा होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा का उल्टा होता है। अगर साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका उल्टा कर दो, एच बाई पी होगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कर्ण ओवर लंब। तो कर्ण ओवर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो मेन आपके रेशियो होते हैं 6 ही होते हैं। तो कौन कौन सा होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जैसे ऑर्डर में फ्रेंड्स, इसी ऑर्डर में आपको याद करना है, जिससे आपको आगे चलकर सुविधा मिलेगी बहुत। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला जो है आप सब याद कर लीजिएगा, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और टेन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, बेस ओवर परपेंडिकुलर। और सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। और कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में यल मीन्स होता है फ्रेंड्स, यल जो हम नाम रखे हैं, यल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है रिलेशन, कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक राइट एंगल ट्रायंगल से क्या रिलेशन होता है। तो यही रिलेशन है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके अपोजिट में, कि ये सब एक दूसरे से अपोजिट कैसे होते हैं। तो अपोजिट रिलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, वो भी देख लेते हैं। तो चलते हैं। अपोजिट रिलेशन, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं फ्रेंड्स, उनका अपोजिट रिलेशन कैसे होता है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बताए ही थे फ्रेंड्स, पहला आपका है साइन थीटा। इसको आप क्रमबद्ध तरीके से याद ही करोगे। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, कॉसेक थीटा होता है। अभी हम बताए थे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसको लिखेंगे 1 ओवर कॉसेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा आपका फंक्शन क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, सेक थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 ओवर सेक थीटा। और तीसरा आपका क्या होता है फ्रेंड्स, टेन थीटा, क्योंकि अभी ऊपर हम बताए हैं सब। तो टेन थीटा किसका उल्टा होता है फ्रेंड्स, कॉट थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉट थीटा। और चौथा आपका क्या होता है फ्रेंड्स, साइन कॉस टेन कॉट होता है। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है फ्रेंड्स, अब टेन थीटा का उल्टा होता है। तो इसको लिखेंगे 1 ओवर टेन थीटा।
और पांचवा आपका क्या है फ्रेंड्स, सेक थीटा। और सेक थीटा किसको उल्टा होता है फ्रेंड्स, कॉस थीटा को उल्टा होता है। तो 1 ओवर कॉस थीटा। और जो आपका लास्ट फंक्शन होता है फ्रेंड्स कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है फ्रेंड्स, 1 ओवर साइन थीटा। तो फ्रेंड्स आपका देखिए ये जो 6 आपके हैं, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा का टेन थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा का साइन थीटा। ये सब अपोजिट रिलेशन है जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण है, ये सब आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखाए थे, इसका एक ट्रिक होता है कि आप सब डाउट ना हो, तो इस डाउट को दूर करने के लिए जो ट्रिक हम लिखे फ्रेंड्स, लाल बटे कक्का के नाम से आप सब भी जानेंगे इसे। तो लाल बटे कक्का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो हिंदी लैंग्वेज हम यूज किए थे, यल के ए मीन्स लंब, कर्ण और आधार, इसके बेस पर ट्रिक बनाया गया फ्रेंड्स, ताकि आप सब ताकि आप सब जो फंक्शन होते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सको। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इसको बताते हैं कि ए किस प्रकार से आप याद करोगे। तो यहाँ पर यल लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फ्रेंड्स, हम केवल पहला वर्ड यूज करेंगे, यस सी टी सी यस सी। ओके फ्रेंड्स, और और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे। कि डायरेक्शन में फ्रेंड्स, क्लॉक वाइज। जैसे यस हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक। यस जो लिखे फ्रेंड्स ए साइन वाला है यस। ओके। और इसके बाद क्या फ्रेंड्स, सी है। और इसके बाद क्या फ्रेंड्स, टी है। ठीक। और अब देखिए ऐसे हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, टी के बाद सी आता है, और सी के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, यस आता है, और यस के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, सी आता है। ओके। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यस सी टी सी यस सी। आपको एक बात और बता दें फ्रेंड्स, जो जिसके नीचे लिखा हुआ है उसका अपोजिट भी है। जैसे यस के नीचे सी लिखा ना, यस साइन है और सी क्या, कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। सी क्या फ्रेंड्स, कास है, कास। और यस क्या, सेक है। यहाँ देखिए सेक है ना, तो कास का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट काट। ओके फ्रेंड्स। तो आपको बता दें, ये तो हम तो लिख दिए, आपको बता दें फ्रेंड्स कि आप पढ़ोगे कैसे, इसको समझोगे कैसे, कि यूज कैसे होता है। जैसे फ्रेंड्स आपको बता दें, ये यस है, यस मतलब साइन, तो साइन थीटा इजकल टू क्या था, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इजकल टू आधार बटे कर्ण। यहाँ भी देखिए कॉस थीटा इजकल टू आधार बटे कर्ण या बेस ओवर हाइपोटेनियस। आप जो भी याद किए हो अपने आप ट्रिक को अपना लोगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसके नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं पहले। यहाँ लिखे हो फ्रेंड्स, आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक आप सब अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बहुत यूज होने वाला है ये सब। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक आपका और छूट रहा है, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम सोचे फ्रेंड्स आप सबको आइडेंटिटी भाई बता दें इसी वक्त, ताकि आप सबको बीच में आइडेंटिटी बताना ना पड़े। और पहले से आप सब आइडेंटिटी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जिसके थ्रू आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आइडेंटिटी आपको फ्रेंड्स मेन 3 ही है। जैसे मेन आपका होता है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 1। मेन इसमें का मेन आपका ये होता है। ओके फ्रेंड्स। अब इसी के थ्रू ये दोनों बना फार्मूला, इसी के थ्रू। तो कैसे बना फ्रेंड्स, ये अभी आपको बताते हैं।
पहले आप जान लीजिए फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दूसरा फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे फ्रेंड्स देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड में ले आइए, तो क्या होगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका यही बच जाएगा। और तीसरा आइडेंटिटी क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको अब की बार इधर ले आएंगे, तो ये प्लस उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फ्रेंड्स आपके जबान पर एकदम याद होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा जो न्यू आइडेंटिटी है फ्रेंड्स, मेन आपका ए है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ऐसे आप भी याद कर लीजिए। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ऐसे निकला फ्रेंड्स, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, खाली आप सब पढ़ लीजिए। और जो आपका न्यू आइडेंटिटी है फ्रेंड्स ए, इसमें का जो मेन आइडेंटिटी है ए वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको आपकी बार इधर ले आइए, तो माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो जब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फ्रेंड्स आपको बता भी दे रहे हैं कि आइडेंटिटी कैसे निकालोगे, एक दो हम बता दे रहे हैं, बाकी फ्रेंड्स आप सब खुद सॉल्व कर लीजिए, आसान है, निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जैसे आइडेंटिटी हम बात करें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना था फ्रेंड्स 1। तो ये हम बताए थे मेन आइडेंटिटी हमारा है। तो इसके थ्रू कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो इसको आप इधर ले आइए, ठीक, ये प्लस है, इसका इधर आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ 1 है, पहले 1 लिख दीजिए, ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही आइडेंटिटी फ्रेंड देखिए हम आपको लिखवाए थे दूसरे नंबर की। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए तीसरा वाला हम कैसे निकालेंगे। तो तीसरे वाले की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1। तो अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो अब की बार इसको हम इधर ले आएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये जो पहले उसको लिख दिया कीजिए फ्रेंड्स, जैसे पहले 1 है तो 1 लिख दीजिए, ये देखिए प्लस में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, जब प्लस इधर आएगा क्या हो बन जाएगा माइनस, तो इधर होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका जो ए फार्मूला बन गया फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपका सब आइडेंटिटी निकल जाएगा, आप सब एक दूसरे को पक्षांतर करा के। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप सबको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबको किधर खाली इधर से उधर पंचांतर करना है, आपका फार्मूला ऑटोमेटिक बनता हुआ चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखिए एक फार्मूला आपका होता है टेन थीटा। टेन थीटा का साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है फ्रेंड्स, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये रिलेशन होता है फ्रेंड्स, ये आपको एकदम रट लेना चाहिए। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स टेन का साइन कॉस में क्या रिलेशन होता है, तो टेन बराबर क्या होता है साइन ओवर कॉस। अब इसी के थ्रू अगर टेन को पता है तो कॉट का भी पता हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान निकल इसको उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर का नामिनेटर में और नामिनेटर का डिनोमिनेटर में, मतलब हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये भी आपके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको याद करना है। फ्रेंड्स एक और आप सबके लिए काम है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, और थोड़ा ये आप सबको हार्ड भी लगेगा, क्योंकि इसमें आपको याद करना है सब वैल्यू को, क्या करना फ्रेंड्स याद करना है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहले आपकी फर्स्ट स्टेप है
ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे फ्रेंड्स हम बता रहे उसी आर्डर में आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे पढ़ेंगे कैसे, इधर देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे की तरफ आपका लिखा हुआ है अप टू डाउन, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, और इस साइड में जो लिखे हैं फ्रेंड्स वो एंगल हैं। तो यहाँ तक केवल इसमें फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बुक में केवल 90 तक ही दिया है, जबकि इससे भी ज़्यादा होते हैं और उसको निकाला खुद जाता है। तो उसको हम बताएंगे आगे के वीडियो में, लेकिन जो हम यहाँ बता दे रहे हैं फ्रेंड्स उसको आप याद कर लीजिएगा। तो कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ साइन है, यहाँ पर 0 डिग्री, तो हम याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, साइन 0 का मान कितना होता है 1, सॉरी साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। और इसके लिए कैसे याद करेंगे, साइन 30 अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स 1। तो फ्रेंड्स समझ में आया कैसे याद करना है इसको। और इसको भी देख लें, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स 1, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है फ्रेंड्स 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स 1/2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स 0। और इसी तरह से tan का भी हम याद करेंगे, tan 0 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना फ्रेंड्स 1/√3, tan 45 डिग्री का मान कितना फ्रेंड्स 1, tan 60 का मान कितना फ्रेंड्स √3, और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट होता है, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो होता है फ्रेंड्स वो अपोजिट होता है। किसका अपोजिट है फ्रेंड्स, जैसे कॉसेक सेक कॉट, ये आपको बताए थे, ए साइन का अपोजिट होता है, ए कास का अपोजिट होता है, और ए टैन का अपोजिट होता है। तो फ्रेंड्स ऊपर के 3 को याद कर लीजिए, बाकी 3 उसी का आप अपोजिट कर देंगे, इस सब का मान अपने आप पता चल जाएगा। जैसे एक आपको बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो जैसे हमें ये आपका कॉसेक है, और अगर हमें चाहिए कॉसेक 30 अंश का मान 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का पता करने के लिए आप साइन 30 पर जाओगे। किस पे जाओगे फ्रेंड्स, साइन 30। तो हमें याद है फ्रेंड्स साइन 30 मान कितना होता है 1/2, तो इसी का हम उल्टा कर देंगे, तो 2/1, तो 2/1 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स 2 ही होता है। तो कॉसेक कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब फ्रेंड्स देखिए इसका उल्टा कर देंगे। जैसे अगर हम पूछे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो अगर हम कॉसेक 45 डिग्री का मान पूछ लें तो √2/1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो बाकी आप सब खाली साइन कॉस टेन का याद कर लीजिए, बाकी जो 3 छूट रहे हैं उसी इन्हीं तीनों का अपोजिट अपोजिट है, तो उसको अपने आप निकल ही जाएगा। खाली आपको 3 ही बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और ये याद हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जान लीजिए आपका आधा ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक और आपका फार्मूला छूट रहा है, जो कि बहुत बहुत बड़ा फार्मूला है। तो आप सब देख भी रहे हैं डायग्राम में कि किस तरह से हम डायग्राम बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसमें हम केवल समझाएंगे कि कैसे फार्मूले का फॉर्मेशन आप करोगे, कैसे फार्मूले खुद आप बनाओगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं आपके फार्मूले की तरफ। आपका फार्मूला आपको वेट ही कर रहा है। तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर नाम देखें हमने क्या लिखा ASTC। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है आपकी बार। कैसे घूमना फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मतलब इस डायरेक्शन में आपको चलना है। तो सबसे पहले क्या लिखें ASTC, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ। तो ये फ्रेंड्स आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है फ्रेंड्स, सेकंड कोऑर्डिनेट। ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट,
ये आपका है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप बनाओगे इसे 90 माइनस थीटा। क्या फ्रेंड्स? 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद इसे बनाओगे 90 प्लस थीटा। फिर 90 प्लस के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? एंगल 180 माइनस थीटा। फिर आता है आपका 180 प्लस थीटा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स 270 माइनस, यहाँ फ्रेंड्स माइनस थीटा। उसके बाद फ्रेंड्स 270 प्लस थीटा। फिर 360 माइनस थीटा। इसके बाद आता है 360 प्लस थीटा। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बता दें कि जो आर्डर होता है एंगल का, तो सबसे पहले आपका होता है फ्रेंड्स 90। फिर उसके बाद होता है फ्रेंड्स 180। फिर उसके बाद होता है फ्रेंड्स 270। फिर आपका होता है 360। तो ये एंगल का आर्डर होता है फ्रेंड्स, 4 एंगल होते हैं 90, 180, 270, 360। तो यहाँ जो हमने लिखा फ्रेंड्स, इसीलिए देखिए क्रमबद्ध तरीके से लिखे हैं। पहले आपका फ्रेंड्स 90 माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा। पहले माइनस से आप स्टार्ट करोगे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप आर्डर एक को पकड़िए फ्रेंड्स, उसके बाद लिखते हुए चले आए। जैसे 90 का पहले लिखिए, 90 का प्लस माइनस जब ख़त्म हो जाएगा तब 180 का लिखिए, जब इसका प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो जैसे फ्रेंड्स देख लीजिए 180 का जब प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो 270 का लिखिए, जब 270 का प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो फ्रेंड्स 360 का लिखिए, जब इसका प्लस माइनस ख़त्म हो जाए तो आपका वही लास्ट ही है। अब इसमें फ्रेंड्स देखिए डायग्राम में आपका ये जो अष्टक हमने अभी बताए हैं ASTC, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दे, ए मतलब होता आल। क्या होता है फ्रेंड्स? आल। आल मीन्स सभी। सभी मीन्स हम फ्रेंड्स सभी का मतलब ये समझेंगे जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, साइन कास 10 सेक कॉस, सॉरी साइन कॉस 10 सेक कॉसेक कॉट, है ना? तो उसी का मतलब होता है आल, तो वो आप अपने दिमाग में रखे रहिए। और यहाँ पर हम लिखे हैं यस। यस मीन्स होता है फ्रेंड्स साइन। क्या होता है? साइन। और टी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टेन। और सी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कास। यहाँ आल, साइन, टेन, कास। अब यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, जो लिखे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ आल लिखे हैं ना, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल पॉजिटिव होगा। अब क्या आल पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स, ये अभी हम बताते हैं। खाली आप इतना जानते रहिए फ्रेंड्स, इस एंगल के लिए 90 माइनस एंगल और 60 प्लस एंगल के लिए सब रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो पॉजिटिव में आएंगे। और इस सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस और 180 माइनस थीटा के लिए साइन प्लस होगा। और इसके अपोजिट एक होता है फ्रेंड्स कॉसेक। कॉसेक। साइन तो प्लस होगा ही, साथ साथ इसका अपोजिट भी क्या होगा फ्रेंड्स? प्लस होगा। तो दोनों एक दूसरे में है, एक ही में फ्रेंड्स, वो खुद है और उसका अपोजिट भी है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन सब पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स? साइन और साइन का अपोजिट। तो चलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। क्या फ्रेंड्स? टी मतलब क्या बताते हैं अभी? 10। और 10 तो पॉजिटिव होगा ही, साथ में इसका पॉजिटिव क्या होता है फ्रेंड्स? कॉट। तो 10 तो पॉजिटिव होगा, साथ में इसका कॉट, इसका अपोजिट भी क्या होगा? इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होंगे फ्रेंड्स? 10 पॉजिटिव होगा और 10 का अपोजिट कॉट पॉजिटिव होगा। तो दो दो चीज़ इसमें पॉजिटिव, दो इसमें पॉजिटिव। और थर्ड आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या फ्रेंड्स? सी। सी मतलब क्या बताते हैं? कास। और इसमें क्या पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स? कास का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो इसमें कास पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा। तो और आपका पहले में बताते सब पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कैसे होता है फ्रेंड्स? खाली आप इतना जान लीजिए, पॉजिटिव होगा
किस एंगल के लिए पॉजिटिव होगा इसमें, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के लिए, ये दोनों पॉजिटिव। 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के लिए ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के लिए साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जो लिखा है फ्रेंड्स वो पॉजिटिव और जो नहीं लिखा है वो निगेटिव। जैसे यहाँ चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ tan और cot है फ्रेंड्स ना, tan cot क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी छूट कितने रहे, 4, क्योंकि 6 में से तो 2 ए हो गया, बचा कितने, 4। और चारों या इस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होंगे। अब क्या क्या चारों फ्रेंड्स वो आपको याद है, आपके दिमाग में होगा ही, क्या क्या छूट रहे हैं। यहाँ आइए, तो यहाँ साइन लिखा और कॉसेक लिखा है, तो साइन कॉसेक तो यहाँ पॉजिटिव होगा। साथ में कितना फ्रेंड्स अभी छूट रहा है, 6 में से 2 तो यहाँ हो गया, जो लिखा पॉजिटिव होगा, जो हम लिख भी दे रहे हैं फ्रेंड्स पॉजिटिव, जो लिखा है वह पॉजिटिव होगा। बाकी जो नहीं लिखा हुआ निगेटिव। जैसे यहाँ 4 नहीं लिखे हैं तो चारों यहाँ निगेटिव आप लोगे। और यहाँ पर सब पॉजिटिव, यहाँ पर मतलब काश और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों चारों क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव। और फ्रेंड्स चलते हैं दूसरा टाइप, देख लीजिए फ्रेंड्स क्या हम बताने वाले हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा और 180, 90 और 270 प्लस माइनस थीटा, ये जो एंगल दोनों होते फ्रेंड्स चेंज एंगल होते हैं। कैसे एंगल होते हैं फ्रेंड्स, चेंज एंगल होते हैं। कैसे एंगल होते हैं फ्रेंड्स, चेंज, मतलब 90 प्लस माइनस थीटा हो चाहे 270 270 प्लस माइनस थीटा हो, ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स, चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं फ्रेंड्स चेंज। ओके फ्रेंड्स। और बाकी दो आपका अभी और छूट रहा है, तो 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, एक कैसे होते हैं फ्रेंड्स, नो चेंज। कैसे होते हैं फ्रेंड्स, नो चेंज। तो आप अपने दिमाग में एक बात और रख लीजिए फ्रेंड्स, 90 और 270 का एंगल चेंज होगा और 180 और 360 का एंगल नो चेंज होगा। अब चेंज नो चेंज कैसे होते हैं फ्रेंड्स, तो चेंज और नो चेंज कैसे होते हैं आपको हम बता देते हैं इसी वक्त। जैसे हमने कहा चेंज होगा ना, तो कैसे चेंज होगा, जैसे आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद बता देना फ्रेंड, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कॉसेक थीटा। यही होते हैं फ्रेंड्स ना, 6, 1 2 3 4 5 6 रेशियो यही है। और देखिए फ्रेंड्स ये जो चेंज होता है या चेंज नहीं होता है, तो चेंज होने की घटना पहले हम बता देते फ्रेंड्स, ये हमेशा आपस में चेंज होते हैं, मतलब पड़ोसी पड़ोसी में आप ऐसे समझ लीजिए चेंज होते हैं। जैसे इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए साइन किस में चेंज होगा, कास में, और कास किस में चेंज होगा फ्रेंड्स, साइन में। तो पड़ोसी हुआ ना फ्रेंड्स, एक दूसरे में दोनों आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो tan किस में चेंज होगा फ्रेंड्स, काट में, और काट किस में चेंज होगा फ्रेंड्स, tan में। और सेक किस में चेंज होगा फ्रेंड्स, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा फ्रेंड्स, सेक में। ये खाली किसके लिए, किस एंगल के लिए फ्रेंड्स, 90 और 90 और 270 के लिए चेंज होता है। बाकी 180 360 के लिए कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, कास है तो कास रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, काट है तो काट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। कोई बदलाव आप नहीं करोगे। किसके लिए, 180 और 360 के लिए। बाकी चेंज होता है, कैसा चेंज होता है फ्रेंड्स, पड़ोस में चेंज होते हैं, जो कि आपको हम बता चुके हैं। और तो चलते हैं फ्रेंड्स आपको फार्मूला बताने के लिए, कैसे आप फार्मूला को खुद बनाओगे, ना कि आप रटोगे। तो फार्मूला बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, 1 मिनट में आप बना लोगे फार्मूला। नहीं तो अगर आप रटोगे तो 48 फार्मूला आपको रटना पड़ेगा। तो वैसे भी फ्रेंड्स 48 फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल आप 180 और 90 का, मतलब 90 और 180 का
तैयार कर लो, बाकी यूज उतना नहीं होता है। तो भी हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कैसे आप फार्मूले को निकालोगे, सब फार्मूले को। तो फ्रेंड्स चलते हैं फार्मूले को लिखने के लिए। तो आप सभी रेडी हो जाइए अच्छे से फार्मूले को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स 90 माइनस थीटा से। पहले ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर उसके बाद ए। तो एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना ना फ्रेंड्स। तो इसी को आप अच्छे से देखोगे। देखिए कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक। तो सबसे पहले आपको बता ही थे फ्रेंड्स 90 माइनस थीटा का चेंज होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? चेंज होता है। और साइन का किस में चेंज होगा? अपने पड़ोस में चेंज होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए एक बार। तो साइन थीटा किस में बताते चेंज होगा? कॉस थीटा में। देखिए साइन थीटा का कॉस थीटा में। और इसमें सब चिन्ह तो पॉजिटिव ही लेना है आपको। तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? कॉस थीटा। तो चिन्ह को नहीं बदलोगे क्योंकि चिन्ह आपका प्लस ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स। तो कॉस थीटा का फार्मूला कैसे बन जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस का किस में चेंज होगा फ्रेंड्स? साइन में। देख लीजिए कॉस का किस में चेंज होगा? साइन में। 90 माइनस थीटा चेंज होता है। तो आपको बताए थे 90 और 270 का चेंज होगा, इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? साइन थीटा। और उसके बाद आता है टेन 90 माइनस थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा, टेन का किस में चेंज होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देख लीजिए टेन का किस में चेंज हो रहा है? काट में। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। और काट 90 माइनस थीटा, काट का किस में चेंज होगा फ्रेंड्स? टेन में चेंज होगा। देख लीजिए। तो काट का किस में चेंज होगा? टेन में। टेन का किस में चेंज होगा? काट में। तो काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसके बाद आता है सेक 90 माइनस थीटा। सेक का किस में चेंज होगा फ्रेंड्स? कॉसेक में। तो होगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? सेक थीटा। तो एक आपका फार्मूला बन गया फ्रेंड्स। एकदम आपको रट लेना है, जो भी है आप समझ लोगे, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। देखिए फ्रेंड्स सब एक दूसरे के आपस में पड़ोस में ही चेंज हुए हैं, कहीं दूर ज़्यादा चेंज नहीं हुए। तो फ्रेंड्स एक आपका एंगल इसका बन गया, इसका 90 माइनस थीटा का। इसका आपका कंप्लीट होगा। देखिए फ्रेंड्स सब पॉजिटिव है और 90 वाला सब हम क्या करें? चेंज। देखिए साइन का किस में चेंज हो गया? कास में। कास का किस में चेंज हो गया? साइन में। टेन का किस में चेंज हो गया? काट में। काट का किस में चेंज हो गया? टेन में। सेक का कॉसेक में। कॉसेक का सेक में। ओके फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से अब हम कौन सा एंगल लिखेंगे? माइनस वाला तो हो गया, प्लस वाला लिखेंगे। और प्लस वाला सेकेंड कोऑर्डिनेट का है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, साइन साइन आपका प्लस होगा और कॉसेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो देख लेते हैं कैसे आप लिखोगे। तो आपका क्या है फ्रेंड्स? तो साइन 90 प्लस थीटा, ये फ्रेंड्स ना सेकेंड वाला देखिए साइन 90 प्लस थीटा है। तो साइन 90 प्लस अभी हम बताए थे ऊपर साइन का किस में चेंज होता है? कास में। तो और बताते फ्रेंड्स साइन इसमें प्लस होगा, इसलिए आप लिखोगे प्लस कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स। और आपका अगला क्या है फ्रेंड्स? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स सेकंड वाले में कॉस आपका नहीं है, खाली साइन होता है सेकंड में और कॉसेक होता है, इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे। समझ में आई बात? और इसको चेंज होगा, कॉस का किस में चेंज होगा फ्रेंड्स? साइन में। साइन थीटा। तीसरा आपका होता है टेन 90 प्लस थीटा।
और यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी tan नहीं है क्योंकि इसमें केवल साइन होता है और कॉसेक होता है, इसीलिए ए भी निगेटिव में होगा। tan का किस में चेंज होगा फ्रेंड्स, कॉट में, कॉट थीटा। और इसके बाद आता है फ्रेंड्स कॉट थीटा। तो कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चिन्ह देख लीजिए, इसमें भी काट नहीं हो तो इसको सबसे पहले माइनस चिन्ह लगा दो। और काट का किस में चेंज होगा, tan में चेंज हो जाएगा, tan थीटा। और tan काट के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, सेक आता है आपका, सेक 90 प्लस थीटा। सेक का किस में चेंज होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी सेक नहीं है, जब सेक नहीं है तो माइनस साइन लगेगा। सेक का चेंज होगा कॉसेक थीटा। और आपका लास्ट क्या फ्रेंड्स, कॉसेक है, कॉसेक 90 प्लस थीटा। और यहाँ भी देख लीजिए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉसेक है क्योंकि साइन है और कॉसेक है, तो इसीलिए इसको हम प्लस में लिखेंगे। तो एक इसमें चेंज होगा, सेक थीटा में चेंज होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितना आसान है आप सब भी, कि हमने कैसे फार्मूले को बना लिया साइन थीटा का कास थीटा में। और हमने बताया था फ्रेंड्स क्या प्लस होगा, कैसे प्लस होगा, देखिए इसमें साइन और कॉसेक है, इसलिए देखिए फ्रेंड्स ये हमने साइन वाला और कॉसेक वाला को प्लस लिखे हैं। देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, बाकी सबको क्या लिख दिए फ्रेंड्स, माइनस, क्योंकि यहाँ साइन है और साइन का अपोजिट कॉसेक है। ओके फ्रेंड्स।